नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंडी रोजगार में। तो आज महिलाओं के लिए भी खुशखबरी आई है और पुरुषों के लिए भी खुशखबरी आई है, क्योंकि आज अपडेट्स आई है वृद्धा पेंशन को लेकर, विधवा पेंशन को लेकर और विकलांग पेंशन को लेकर। देखिए क्या खुशखबरी आई है, समझिएगा। 3 महीने का पैसा एक साथ, यानी कि इस बार आप लोगों को 3 महीने का पैसा एक साथ मिलने वाला है। तो कितना रुपया मिलेगा एक साथ? देखिए एक साथ इस बार आप लोगों को 3-3 हजार रुपए मिलने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। और ये पैसा कब मिलेगा, चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन एक और बड़ी बेटा ये ध्यान दीजिए, देखिए इनको नहीं मिलेगा पैसा, जल्दी करिए ये काम, तभी मिलेगा पैसा। ठीक है, तो सभी लाभुकों से सरकार अपील कर रही है कि जल्दी से जल्दी आप लोग एक छोटा सा काम कर लो, तभी आप लोगों को पैसे मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो चलिए आप लोगों को विस्तार पूर्वक से बताएंगे सारा चीज। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां पर साफ साफ बता दिया है कि पेंशन का पैसा एक साथ मिलेगा 3,000 रुपये। राज्य के पेंशनधारियों को अगले हफ्ते मिलेगी 3 माह का पेंशन। देखिए यहां पर बता दिया है कि राज्य के पेंशनधारियों को अगले हफ्ते मिलेगी 3 माह का पेंशन। यहां पर साफ साफ बता दिया है 3 माह का पेंशन मतलब 3,000 रुपए। एक महीने में 1,000 रुपए देती है सरकार, तो 3 महीने में 3,000 रुपए होती है। फिर देखिए राज्य के लगभग 11 लाख पेंशनधारियों को 3 माह की पेंशन एक साथ मिलेगी। पेंशनधारियों को जनवरी से मार्च तक के लिए लगभग 330 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यानी कि देखिए राज्य के लगभग 11 लाख पेंशनधारियों को 3 माह का पेंशन मिलने वाला है, जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी आई है आप लोगों के लिए। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने इससे संबंधित तैयारी कर ली है। अगले सप्ताह पेंशनधारियों के बैंक खाते में एक साथ 3,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। यानी कि अगले सप्ताह से आप लोगों के खाते में 3-3 हजार रुपए आने वाले हैं, जो कि सरकार ने साफ साफ कह दिया है। ठीक है, खाते में 3-3 हजार रुपए आने वाले हैं। फिर ध्यान दीजिए, तीनों पेंशन योजनाओं का संचालन केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वाधान में किया जाता है। यानी कि देखिए तीनों पेंशन योजनाओं का जो काम होता है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, दोनों का अंशदान है इसमें। देखिए यहां पर बता भी दिया है। देखिए संयुक्त तत्वाधान में किया जाता है, केंद्र द्वारा 3 माह की राशि जारी की गई है। केंद्र द्वारा राशि जारी किए जाने के बाद राज्य सरकार ने अपने हिस्से की राशि उपलब्ध करा दी है। तो दोस्तों यहां पर क्या बताया है, देखिए केंद्र सरकार जो है, ठीक है, केंद्र सरकार ने राशि जारी कर दी है। ठीक है, और जब केंद्र सरकार राशि जारी कर दिए हैं तो अब राज्य सरकार राशि जारी करने वाले हैं। ठीक है, दोनों का अंशदान है, दोनों पैसा देते हैं। केंद्र सरकार भी पैसे देते हैं और राज्य सरकार भी पैसे देते हैं। ठीक है, तो इस महीने आप लोगों के खाते में 3-3 हजार रुपए आने वाले हैं। 3 महीने का पेमेंट मिलेगा। तो बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए आई है। आगे चलेंगे तो एक अपडेट है, फिर यहां पर ध्यान दीजिए। जिले में पेंशनधारियों का होगा अनिवार्य भौतिक सत्यापन। यानी कि पेंशन योजना को लेकर ही एक और अपडेट आई है और इसमें बता दिया है कि भौतिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। भौतिक सत्यापन कराना ही होगा आप लोगों को। देखिए धनबाद में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभुकों का वार्षिक भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। यानी कि वार्षिक भौतिक सत्यापन आप लोगों को करना ही होगा। ये प्रत्येक साल होता है। अभी 2026 चल रहा है, 2026 में होगा, फिर 2027 में भी होगा। वार्षिक भौतिक सत्यापन का मतलब यह है कि साल साल में होगा ये। फिर देखिए विभाग की ओर से शुक्रवार को जारी निर्देश के अनुसार यह अभियान 13 अप्रैल से 31 मई 2026 तक चलेगा। यानी कि ये जो अभियान है वार्षिक भौतिक सत्यापन का, ये 13 अप्रैल से लेकर 31 मई 2026 तक चलने वाला है। फिर देखिए इस दौरान पंचायत और वार्ड स्तर पर अंकेक्षण दल का गठन कर सभी पेंशनधारियों का सत्यापन किया जाएगा। यानी कि दल का गठन करके, ठीक है, भौतिक सत्यापन किया जाएगा। देखिए फिर 17 अप्रैल से 2 मई तक घर घर जाकर लाभुकों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। यानी कि दोस्तों
यहाँ पर बता दिया है 17 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। आज आपका क्या तारीख हो गया, 12 तारीख, 12 अप्रैल है, तो 17 अप्रैल से ये घर घर जाकर लाभुकों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। 17 अप्रैल से लेकर 2 मई तक ये चलेगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए, जबकि 4 से 9 मई के बीच रिपोर्ट तैयार कर आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा, यानी कि जबकि 4 से 9 मई तक आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद और उसके बाद क्या होगा, देखिए उसके बाद मृत, अयोग्य और अनुपस्थित लाभुकों के नाम पोर्टल से हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और उसके बाद दोस्तों मृत मतलब जो मर गए हैं उनका भी नाम हटा दिया जाएगा। और उसके बाद अयोग्य यानी कि जो योग्य नहीं है, अयोग्य है लेकिन फिर भी फॉर्म भरकर लाभ ले रहे हैं, उनका नाम भी हटा दिया जाएगा। और उसके बाद अनुपस्थित, जो अनुपस्थित रहेंगे लाभुक, उनका भी नाम हटाया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर बता दिया है कि वार्षिक भौतिक सत्यापन सबका होगा। लेकिन आप दोस्तों समझिएगा कि जिनको पैसे नहीं मिल रहे, ठीक है, जिनको पैसे नहीं मिल रहे उनको क्या करना पड़ेगा। अगर आप भी पेंशन योजना के लाभुक हो लेकिन अगर आपको पैसे नहीं मिल रहे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर बता दिया है, देखिए ये रांची का अपडेट है, लगभग 10 से 12 दिन पहले ही रांची में पैसा जारी हुआ था मार्च महीने का। देखिए यहाँ पर बता दिया है 2,52,000 लाभुकों को मिली मार्च तक की पेंशन। मार्च तक की पेंशन मतलब मार्च तक का पेंशन रांची के लाभुकों को मिल गया है, ठीक है। लेकिन वहां पर तो पैसा मिला है, लेकिन जिनको नहीं मिला है उनके लिए क्या अपडेट आई है, ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए सर्वजन पेंशन योजना के तहत रांची जिला में पेंशन धारियों को मार्च 2026 तक की पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है, ठीक है। फिर देखिए उपायुक्त मंजुनाथ वजंत्री के निर्देश अनुसार राज्य संपोषित सर्वजन पेंशन योजना के तहत जिले में 2,52,330 लाभुकों के बैंक खाते में पेंशन राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दी गई है। दोस्तों यहाँ पर बता दिया है कि मार्च तक का जो पेंशन है उसका पैसा डीबीटी के माध्यम से सबको ट्रांसफर कर दिया गया है। फिर देखिए रांची जिले में जिन लाभुकों को पेंशन राशि का भुगतान नहीं हुआ, यानी कि देखिए सुनिएगा, मतलब रांची जिला में जिनका भी पेंशन का पैसा नहीं आया है उनके लिए यहाँ पर कहा गया है, देखिए उन्हें अपने बैंक खाते से आधार सीडिंग कराना अनिवार्य है। मतलब आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने बैंक खाते को आधार सीडिंग कराइए, ठीक है, आधार सीडिंग करा लीजिए, डीबीटी सिस्टम चालू कर लीजिए, ठीक है। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा सभी लाभुकों से अपने संबंधित प्रखंड अंचल में भौतिक सत्यापन कराने का अनुरोध किया गया। यानी कि जो भौतिक सत्यापन है दोस्तों, मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, भौतिक सत्यापन बहुत ज्यादा जरूरी है। जिनका पैसा नहीं आ रहा है उनको भौतिक सत्यापन करना ही होगा, ठीक है। भौतिक सत्यापन कर लीजिए ताकि आपको योजना का लाभ लगातार मिलता रहे, तो इसीलिए जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए इसी प्रकार से अपडेट्स पाने के लिए आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।